एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम रेविट पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं और उन टूल को देखकर जैसे हम काम कर लेते हैं, जैसे कि वॉल क्रिएट करनी है, डब्ल्यू ए लिया, ठीक है, डोर क्रिएट करने हैं, डी आर आपने लिया और बना लिया। लेकिन कभी कभी काम करते वक्त कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके ना पता होने से हमारा काम तो हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, और कभी कभी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं हमें कि ये कैसे होगा या ये क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे कि मैं आपके सामने एक कॉमन ये है, ये मैंने एक लिंक्ड फाइल कर रखी है। अगर हम चाहेंगे कि इस फाइल को हम सेलेक्ट करना चाहें तो ये सेलेक्ट नहीं हो रही। मेरी ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है, जो स्टार्टिंग में होते हैं, जिन जो एक्सपीरियंस हैं उनको ये सारे टूल्स पता रहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आज की डेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज जो टूल बताने जा रहा हूँ वो उसका नाम है सिलेक्शन टूल्स। आप यहाँ देख सकते हैं, आप सेलेक्ट कहिए या सिलेक्शन कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें ये आपके सामने 5 टूल्स दे रखे हैं। हम वन बाय वन समझेंगे इसको। पहला टूल है सेलेक्ट लिंक। सेलेक्ट लिंक, ये सारे अभी हमारे ऑफ हो रखे हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने सेलेक्ट लिंक ऑन कर लिया है। अब मैं कोई भी चीज़, जो कोई भी ड्राइंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मैं लिंक करके लेकर आया हूँ, वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर ये टूल हमारा ऑन नहीं है, ठीक है, ये टूल हमारा ऑन नहीं है तो हम किसी भी लिंक्ड फाइल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और लिंक क्या क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास यहाँ पर जितने भी ये लिंक के नाम से आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट लिंक कर लिया, लेकिन कभी कभी हमसे पूछा जाता है ये टूल्स किस लिए होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है लेकिन आपको ये नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी ऑर्डर में यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले सेलेक्ट लिंक है, आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा सेलेक्ट लिंक ऑफ है। जैसे ही मैंने ऑन किया, अब ये आप सेलेक्ट कर सकते होंगे। इसके बाद दूसरा हमारा जो टूल है वो है सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट्स। ठीक है, जो अंडरले एलिमेंट्स होते हैं, जो उस व्यू में नहीं दिख रहे होते या नहीं रहते। जैसे कि मैं लेवल 2 पे यहाँ पर जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंडरले है, ये ड्राइंग यहाँ पर अंडरले है। अभी हमारा सेलेक्ट लिंक ऑन है, फिर भी हम इसको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर मुझे ये यहीं पर सेलेक्ट करना है, या ये इस वॉल को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वक्त अंडरले एलिमेंट है हमारे लिए। तो अगर इन्हीं को मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये ऑन होने के बाद भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, अंडरले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडरले को ऑन करेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरा लिंक फाइल भी सेलेक्ट हो पा रही है और मेरा ये जो वॉल थी ये भी सेलेक्ट हो पा रही है। और इनका जो रीज़न है वो क्या है, इसे ऑन करना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं सेलेक्ट लिंक ऑफ रखूं और फिर उसके बाद अंडरले एलिमेंट जो लिंक्ड फाइल है वो ऑन हो जाए। हमें दोनों चीज़ों के लिए देखना होगा। पहले अंडरले है उसको भी ऑन रखना है, और ये लिंक्ड फाइल है तो उसको भी यहाँ से ऑन रखना है, तब ये सेलेक्ट हो पाएगा। और सिर्फ अगर अंडरले है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किस लिए होते हैं टूल्स, कि अगर मुझे यहाँ पर काम करना है और मैं अंडरले एलिमेंट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं चाहता कि गलती से भी ये मूव हो जाए या कुछ हो जाए, तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूंगा और अब मैं कुछ भी करूँगा ये सेलेक्ट ही नहीं होंगे। इससे मेरे जो वर्क कर रहे हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और हमें हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टूल है, सेलेक्ट पिन्ड एलिमेंट्स। पिन्ड एलिमेंट क्या होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और मुझे ये पिन करना है, मैंने पिन कर दिया। अब मैं अगर इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। पिंड किस लिए होता है? पिंड का मतलब ये है कि वो हम सेलेक्ट करने के बाद उस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई भी टूल का। जैसे मैं यहाँ से भी ऑन कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट तो हो जा रहा है, लेकिन अब मैं जैसे इसे यहाँ मूव कराना चाहता हूँ, ये मैं टूल बार से भी लेके कराना चाहता हूँ, ऐसे में करा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, सॉरी, मैंने यहाँ से कॉपी कमांड ले ली है तो कॉपी हो रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ से ले रहा हूँ और मैं इसे जब यहाँ लेकर आता हूँ तो ये मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? कॉपी तो इसलिए हो गया कि कॉपी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसे मूव कराना चाहता हूँ या इसे रोटेट कराना चाहता हूँ तो ये एक वार्निंग देगा मुझे, और वो वार्निंग होगी, मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे किया और ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये एक पिन्ड ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये मूव नहीं होगा। अब मैं इसको फाइल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि अंडरले है, ये मैं अभी बताया था। अब ये सेलेक्ट हो रही है, लेट से ये पिन कर दिया मैंने। तो अब मुझे 3 चीज़ों के लिए इसको देखना होगा। जैसे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो ये सेलेक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ से पिंड ऑब्जेक्ट ऑन है। अगर पिंड
पिन वाले टूल को ऑफ कर देता हूँ और ये लिंक्ड ऑन है, अंडरले ऑन है, तब भी ये सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पे तीसरा जो टूल है वो पिन वाला लगा हुआ है। तो हमें इस पे ध्यान रखना होगा कि अगर लिंक्ड एलिमेंट है, अंडरले भी है और वो पिंड भी हो रखा है, तो हमें तीनों को ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपके सामने सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस। ये ऑफ है, अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या है ये। सिंपली हमने ना यहाँ पर 4 वॉल्स बनाई हैं, बहुत सिंपल है। मैंने 4 दीवार बनाई है यहाँ पे और उसके ऊपर एक छत डाल दी है। आप देख पा रहे होंगे मैं इसे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस पे जाता हूँ यहाँ से लेवल 2 पे। अब मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रही कहीं पर भी क्लिक करके, लेकिन जब मैं इसके एजेस पे जाता हूँ तो ये सेलेक्ट हो रही है। यानी कि इस केस में मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो स्लैब टाइप का है या जो लेंथ विड्थ दोनों में आता है, ज़्यादा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए उसके एजेस पे जाना पड़ेगा। अगर मैं बीच में से सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे केसेस में हम स्लैब को यहाँ, अगर जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आप बना रहे हैं तो यहाँ पर बीम भी होता है और आपका स्लैब भी होता है। तो कभी हम स्लैब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, बीम हो गया, जैसे यहाँ वॉल हो रही है, तो वहाँ पर ये इशू आता है कि यहाँ से सेलेक्ट करने में इशू होता है। तो हम चाहते हैं कि स्लैब को यहाँ क्लिक करके कर लें, और यहाँ से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा ये जो टूल है, टूल कौन सा है? सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, ये ऑफ है। इसे ऑन करेंगे। अब आप कहीं भी क्लिक करिए, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो बाय फेस सेलेक्ट हो सकता है, तो वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से तो हो ही जाएगा, लेकिन बीच में भी कहीं भी क्लिक करके ये आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4th टूल था हमारा, सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस। तो आप ये दोनों इसकी जो लोकेशन है वो ध्यान रखिए कि एक यहाँ सेलेक्ट के अंदर में आता है, दूसरा यहाँ पर आपका इस जगह पर आता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है, ड्रैग एलिमेंट्स ऑन सेलेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मैं इसे ये ऑफ है अभी, मैं अगर इसे क्लिक करके और सीधा यूं करके कर रहा हूँ, ऐसे क्या हो जाता है? ड्रैग हो जाता है। ये वॉल है बिना क्लिक किए, मैंने क्लिक नहीं किया, सीधा मैं ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ड्रैग नहीं हो रहा है। आप ट्राई करेंगे माउस का क्लिक बटन दबाकर ऐसे ड्रैग करने की कोशिश, देखिए अगर मैं पहले से क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद कर रहा हूँ तो ये ड्रैग हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं हो रहा? पिन था, अभी मैं कर रहा हूँ, हो जा रहा है। लेकिन बिना क्लिक किए अगर मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टूल है वो ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन वो ऑफ है। मैं इसे ऑन करूँगा, अब मैं बिना इसे क्लिक किए भी ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते होंगे, मैं अभी इसे अगर ड्रैग कर रहा हूँ, वो टूल अलग था कि फेस से सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये ड्रैग वाला टूल है। जैसे मैं इस वॉल को करना चाहता हूँ, मैं एक वॉल अभी डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं इस वॉल को कहीं भी ड्रैग करना चाहता हूँ, तो ये वॉल बिना इस पर क्लिक किए, क्लिक का मतलब सीधा मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और ये हो पा रहा है। अदरवाइज़ अगर ये ऑफ होगा तो पहले मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, जब ये सेलेक्ट होगा उसके बाद ड्रैग होगा। और अगर ये टूल ऑफ है, सॉरी ऑन है, तो बिना आप क्लिक किए ऐसे ही सीधा ड्रैग कर सकते हैं। इस पर लाकर आप ड्रैग करिए, माउस को क्लिक को प्रेस करके रखिए और ड्रैग करिए, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा आपका? ड्रैग हो जाएगा इसलिए। तो ये कुछ 5 सिलेक्शन टूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, और आसानी से ये समझ में नहीं आते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे नंबर्स भी उसमें होते हैं, कहीं ना कहीं चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ को ऐसे आते हैं, तो वो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी हमारा कन्वीनियंट टाइम होगा उस पर हम रिप्लाई ज़रूर देंगे उनको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी सिलेक्ट करके। आप भी हमें टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।